हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पैरेलल इक्वेशंस स्टार्ट की थी जिसमें हमने सबसे पहला एक टॉपिक किया क्या एंगल निकाला किसके बीच में, जो रेडियल वेक्टर है एंड टेंजेंट वेक्टर है। कोई भी कर्व है आर थीटा में, यानी कि पोलर फॉर्म में कोई भी कर्व गिवन है और उसकी जो रेडियल वेक्टर है और जो टेंजेंट वेक्टर उनके मध्य कोई एंगल मान लिया हमने फाई। तो उस फाई का हमने एक रिलेशन डिफाइन किया क्या, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो फाई समझ में आ गया ना क्या है। फाई जो हमारा है वो कोई भी आर थीटा में, ये पोलर कर्व है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है आर थीटा, और ये इनिशियल लाइन और ये रेडियल वेक्टर, और इस P पे खींचा गया एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो इसके मध्य जो कोण है वो है फाई, ये होता है थीटा और ये होता है साई। इनके ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये इस पूरी बुक में या पूरी मैथमेटिक्स में बदलने वाले नहीं है। थीटा का मतलब आर थीटा में जब भी आप देखोगे तो यही एंगल क्या होता है, थीटा होता है। और किसी कर्व पे स्पर्श रेखा से डाला गया इस इनिशियल लाइन के ऊपर जो एंगल है वो होता है साई, और जो रेडियल वेक्टर एंड जो टेंजेंट वेक्टर है इनके मध्य जो एंगल होता है वो होता है फाई। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल हमारा है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो हमें एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, रेडियल वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर। रेडियल वेक्टर ये, टेंजेंट वेक्टर ये, इनके बीच में एंगल मतलब फाई फाइंड करना है इस कर्व के लिए। इस कर्व के लिए फाई फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अपने को गिवन है tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो सबसे पहले आप निकालो आर का डेरिवेटिव कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे यानी कि डी थीटा अपॉन डी आर मिल जाएगा हमें। तो आप निकालो डी आर बाय डी थीटा। तो ये क्या होगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे 1 माइनस कोस थीटा, 1 का 0 माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो ए हमारा बाहर था, ए साइन थीटा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, फाई। हमें चाहिए एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी कि ध्रुवीय सदिश और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल चाहिए हमें, कोण चाहिए। तो वो क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये क्या, डी आर बाई डी थीटा, यानी कि इसका उल्टा आर बाई ए साइन थीटा। और आर की वैल्यू क्या है, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा और बाय ए साइन थीटा। ए से काट दो, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाय साइन थीटा। एक फॉर्मूला बताओ मुझे, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा हाफ। तो आप इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी कि जो tan फाई है वो आ गया हमारा, ऊपर तो आएगा कहाँ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो एक पावर से यहाँ से साइन कट गया है ना, और 2 से 2 कट गया। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या बन गया, tan थीटा बाई 2। ये किसके इक्वल था, tan फाई के। हमें क्या चाहिए था, फाई। फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, इनवर्स ले लो, यानी कि थीटा बाई 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कोई भी कर्व आर थीटा में उसके टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर उनकी लेंथ फाइंड करेंगे। क्या,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल फैक्टर। तो देखो, सबसे पहले मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। तो कोई भी आर थीटा में एक इनिशियल लाइन हमें गिवन है और ये रेडियल लाइन, और कोई भी यहाँ पे कर्व है हमें इस टाइप से दिया हुआ कर्व है। ये कर्व दे रखा है हमें, तो इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये होगी टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल, ये क्या है, रेडियल वेक्टर। तो नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट के ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस कर्व का नॉर्मल क्या होगा, इसकी टेंजेंट के ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगा, इधर जाएगा। इतना समझ में आ गया ना सबको। तो कोई पॉइंट है P आर थीटा, तो इस पॉइंट पे खींची गई स्पर्श रेखा वो क्या कहलाती है, टेंजेंट। और स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई वेक्टर या फिर लाइन वो क्या कहलाती है, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट। एक चीज और करूंगा मैं यहाँ पे ये जो रेडियल लाइन है, रेडियल लाइन है, इस रेडियल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींचूंगा। इतना समझ में आ गया ना। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। और जो टेंजेंट और नॉर्मल है इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच एंगल क्या है, फाई। इन दोनों के बीच एंगल क्या है, ये वाला, यानी कि रेडियल वेक्टर और स्पर्श रेखा के बीच में एंगल क्या होता है, फाई। अब तो पहले इनके नोटिस नाम दे देता हूं, ये P और ये T, यानी कि टेंजेंट तो T से डिनोट कर दिया, ये नॉर्मल तो इसको मैं N से डिनोट कर रहा हूं, और ये हमारा पोल O, ठीक है, ये हमारी इनिशियल लाइन X O X, ये वेक्टर हो गया हमारा R। इतना समझ में आ गया ना, यानी कि O से P तक की दूरी क्या है, R है। इस वेक्टर को यानी कि PT को मैं बोलता हूं नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट, टेंजेंट लाइन है ना, तो P से T तक की जो दूरी है वो कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। P से N तक की जो दूरी है, जो लेंथ है, वो कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये वाला होता है सब नॉर्मल और ये होता है सब टेंजेंट। ये इनके नाम है, डेफिनेशन है, जो भी आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो गया, सब नॉर्मल, ये क्या हो गया, टेंजेंट, ये क्या हो गया, सब टेंजेंट। किसी को समझ में नहीं आए तो वो मुझे पूछ सकता है मैसेज करके या कमेंट करके। एक चीज मुझे बताओ, अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये वाला फाई है, तो ये कितना बच गया, ये अंदर वाला, ये हो गया हमारा 90 माइनस फाई। सबको समझ में आ गया ना। क्या, ये पूरा 90, इसमें से ये वाला फाई है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस फाइव। अब एक चीज और बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस फाइव है, तीनों का एडिशन योग क्या होता है, 180। तो 90 प्लस 90 180 माइनस 5 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कट गया, यानी कि 5 आना पड़ेगा इसको, ये क्या होगा, 5। तो हमने एंगल निकाल लिए। ये एंगल होता है थीटा, सॉरी थीटा। इसकी नीड हमें नहीं होगी, हमें ओनली 5 की होगी। और 5 में हमें एक फॉर्मूला पहले ही बताया कि tan phi इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr होता है। तो अब हम इनकी
वैल्यूज निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, इनकी हमें निकालनी है लेंथ। तो देखो हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, क्या समकोण त्रिभुज POT, POT हमें क्या चाहिए, PT चाहिए। PT हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर मैं ये एंगल 90 का लूं, ये एंगल हमारा फाई है तो ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल फाई है तो ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर है ना, ये आधार, ये लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। तो मुझे कर्ण चाहिए और बेस मुझे पता है, आर मुझे पता है, तो बेस और कर्ण यानी कि आधार और कर्ण में फॉर्मूला होता है कोस का, हो ना। तो कोस थीटा इज इक्वल नहीं, कोस फाई है, थीटा नहीं है, सॉरी ध्यान रखना, कोस फाई। हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें एंगल कौन सा है, ये फाई। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो कोस फाई इज इक्वल टू, कोस फाई होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस यानी कि आर डिवाइड बाय पीटी। तो यहां से पीटी बराबर क्या आ चुका है, पीटी इज इक्वल टू आर सेक फाई आ चुका है। तो और इसको खोल के लिखूं, क्योंकि हमें tan फाई की वैल्यू पता है, सेक फाई की वैल्यू नहीं पता, हमें tan फाई की वैल्यू पता है, और सेक को आप 10 में लिख सकते हो। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि आर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। समझ में आ गया, आर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो, या फिर डेरिवेशन करके निकाल लो, कैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने इसका एक इजी सा डेरिवेशन करवा दिया है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया। अब मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यानी कि ये वाला वेक्टर। तो वो ही अपने पास क्या है, त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला समकोण त्रिभुज। यहां पे अब की बार मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस की जगह हमें निकालना है परपेंडिकुलर। बेस हमें पता है आर है, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है, tan का होता है। tan इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी कि सब टेंजेंट और बाय बेस यानी कि आर। तो OT बराबर tan फाई इंटू आर, आर इंटू tan फाई, है ना, यानी कि आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन टी आर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला ऑफ सब टेंजेंट। सबको ध्यान रहेगा ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। आप पीछे पढ़ के आए हो कहाँ, 11th 12th गाइस, पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है, वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लाल बटा कक्का सबको आता है, सब टेंजेंट, है ना, सब टेंजेंट आ गई। जो चीज़ नहीं है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या डेरिवेशन से बता रहा हूँ कौन सी टेंजेंट होती है, कौन सी नॉर्मल होती है, उनकी वैल्यू निकालनी, वो हम बेसिक तरीके से निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे नॉर्मल। क्या निकालेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज यूज करेंगे। तो इसमें ये वाला क्या है हमारे पास, अगर फाई एंगल लें, ये वाला फाई एंगल लें, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया इसका लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है ना। तो NP इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन फाई, सॉरी साइन फाई इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण इस साइड चला गया,
तो ये इधर आएगा, कोसेक बन जाएगा ये, यानी कि आर कोसेक फाई। और कोसेक को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस में, tan में। कैसे करोगे, तो पहले आप इसको सेक में बदलो और सेक को फिर आप tan में कन्वर्ट करो, या फिर इसको कोट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक में कन्वर्ट करके आप इसको tan में कन्वर्ट कर लो, या फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। आर और सॉरी कोट का होता है इसके साथ रिलेशन, क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है ना। तो कोसेक क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। और कोट क्या होता है, 1/10, यानी कि इसकी रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट कर दो, आर अंडर रूट 1 प्लस यानी कि 1/r स्क्वायर और dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारी आ चुकी है नॉर्मल। अब निकालनी है हमें सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल निकालने के लिए क्या हो गया, बेस चाहिए हमें, ये वाला बेस हो गया और परपेंडिकुलर हमें गिवन है r। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब ON। तो यहाँ से ON इज इक्वल टू r कोट फाई, r कोट फाई की वैल्यू रख दो, मतलब उल्टा किसका, tan का उल्टा मतलब tan फाई का उल्टा मतलब 1/r dr/d थीटा, यानी कुल मिला के dr/d थीटा आ चुका है। तो सब जो नॉर्मल है ON दिस इज इक्वल टू dr/d थीटा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूले हो चुके हैं, इनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको r इज इक्वल टू समथिंग थीटा में फंक्शन देगा। ये एक्चुअली हम जितना भी अभी तक पैरेलल इक्वेशन शुरू किया है तब से लेके अब तक हम सब कुछ इसमें r थीटा में पढ़ रहे हैं, यानी कि पोलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं एवरीथिंग, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप पोलर फॉर्म में आपको कराओ देगा, क्वेश्चन देगा क्या, r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा कोई आपको फंक्शन देगा। आपसे पूछेगा कि उसकी टेंजेंट निकालो, टेंजेंट निकालने के लिए क्या करोगे, आपको d थीटा अपॉन dr चाहिए, बस क्या चाहिए हमें, dr/d थीटा या d थीटा अपॉन dr चाहिए। तो उसका आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, एज इट इज r इज इक्वल टू फंक्शन होगा f थीटा, वो f थीटा यहाँ पे रुको, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस उस f थीटा का स्क्वायर कर दो और उसका जो डेरिवेटिव किया उसका स्क्वायर कर दो, बस ऐसे वैल्यूज निकालनी है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, या फिर आप ये सारा सिस्टम एक बार ध्यान से देख लो, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस, एंड आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। फॉर्मूला tan फाई का होता है, tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करने जितने भी दे रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम इनके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।